अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब? खैरियत से हो? उम्मीद इंशाल्लाह आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फजलुर रहमान और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल। मेरे तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। जहाँ कहीं से भी मुझे देखते हो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ ज़रूर करें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा इस वक्त मैं देहात में छुट्टी पे हूँ इंशाल्लाह, और आज मेरा लास्ट दिन है। एक दिन की छुट्टी थी, ख़त्म हो गई। मैं सुबह इंशाल्लाह ताला वापस अपनी ड्यूटी पे चला जाऊंगा। यहाँ पर बड़ा मज़ेदार माहौल है। पिछला टाइम है और तकरीबन 5:30 बजे का वक्त है और इस वक्त मैं चहलकदमी करता हुआ कच्ची सड़क से अपने खेतों से अपने गांव की तरफ जा रहा हूँ। इस वक्त मैं पैदल हूँ और ये कच्ची सड़कें आपको इर्द गिर्द नज़र आ रहा होगा। ये सारा दरख्त हैं। ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ये अंग्रेज़ी हैं, अंग्रेज़ी कीकर बोलते हैं। और ये इतनी सख्त किस्म का दरख्त होता है कि इसका जो कांटा होता है वो एक जो स्टील का किल होता है ना, उससे भी ज़्यादा सख्त होता है। तो ये मोटरसाइकिल का टायर तो कोई चीज़ नहीं है। अगर ट्रैक्टर के टायर में भी आप ये लगाएं तो उसको भी ये फ़ारग कर देगा, यानी उसको भी पंचर कर देगा। तो मैं इस वक्त इधर आया था अपने देहात में और साथ आगे जनाब वाला मेरा ट्रैक्टर लगा हुआ है, वो कटाई कर रहा है। वो आप देख सकते हैं, वो सामने आप देखें ड्राइवर रखा हुआ है मैंने, और वो सामने पिछला टाइम है क्योंकि आपको पता है सुबह के टाइम हवा बहुत ज़्यादा थी और हमारे तरफ जो कटाई होती है गंदम की वो होती है रैपर के साथ, यानी रैपर मतलब ट्रैक्टर के साथ। ट्रैक्टर के आगे ब्लेड लगा होता है, जैसे ब्लेड नहीं होता इस तरह रैपर लगा होता है, वो कटाई करता है। तो सुबह हवा बहुत तेज़ थी, अभी मौसम टेम्परेचर नॉर्मल है और अभी ट्रैक्टर ड्राइवर ने निकाला है। और अच्छा, सबसे मज़ेदार और एहसास देने वाली जो चीज़ है ना वो ये है, ये आप देखें ना, आपको ये नज़र आ रहा है। मैं स्पेशली इसीलिए आऊँ यहाँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। तो ये आपको गंदम कटाई हुई नज़र आ रही है और ये रैपर की कटाई है, ठीक है। ये आप देखें ना, ये रैपर ने कटाई की है, रैपर इस पर चला है। ये गांठें बांधी हुई हैं गंदम की, लेकिन मैं समझता हूँ कि आजकल विल पकड़ी हुई है, इतनी सही गंदम नहीं है जो कटाई हुई है। तो हम लोग बहुत जल्दी करते हैं। असल में गंदम को बांधने का ना जो सही टाइम है वो यही है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पिछला टाइम जो है ना यही सही टाइम है, क्योंकि इस टाइम जब गंदम कटाई रैपर के साथ की होती है, वो पड़ी होती है, तो ज़रा उसको हवा भी चलती है तो उसको फिरती है, उसकी जो नमी है वो भी ख़त्म हो जाती है, और दूसरा उसको धूप लगती है, खुश्क हो जाती है। और इस टाइम ज़रा मज़ा भी आता है बांधने में, क्योंकि जो दाना होता है, जो इसका सिट्टा होता है, उसको काबू करना या कंट्रोल करना आसानी होती है। सुबह के टाइम जब आप इसको बांधते हैं तो सुबह के टाइम ये होता है कि उस पर नमी पड़ी होती है, ठीक है, शबनम पड़ी होती है, वो ज़रा जो गट्ठर होती है वो पड़ी होती है, उसको उठाना या बांधना आसान होता है। लेकिन उसका ये नुकसान होता है कि वो जो उसमें नमी रह जाती है, लेकिन जब आप थ्रेशर लगाते हैं तो फिर उस वक्त वो काम नहीं देती, वो नुकसान होता है उससे। थ्रेशर टाइम ज़्यादा लेती है क्योंकि गंदम जितनी खुश्क ज़्यादा होगी उतनी जल्दी वो गाई की तरफ जल्दी जाती है और उसको आसानी से गाई की मकसद निकाला जाता है, क्योंकि थ्रेशर के अंदर फिर वो जो है वो जो कटर होते हैं वो बड़ी आसानी से फिर उसको काटते हैं। तो इस वक्त मैं यहाँ पे आया हूँ और ये आपको जो गट्ठर मैं बता रहा था, मैंने पिछली वीडियो में लगाया था, और ये देख लें ये गट्ठर बने हुए हैं, ये कितने खूबसूरती से बांधा हुआ है। इस दफ़ा जो है ना बनिस्बत पिछले साल की एक चीज़ मुझे देखने को मिली बड़ी अच्छी, वो ये क्योंकि इस वक्त गंदम बड़ी साफ़ है इस साल, और तमाम तर गंदम है पंजाब में खड़ी हुई नज़र आ रही है। और खड़ी हुई गंदम को जो है कटाई करना रैपर ट्रैक्टर के लिए बड़ा आसान होता है। लोग इसकी जो साइडों में मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, ये देखें ये बांधी हुई है और इसमें आपको सिट्टा भी कम नज़र आएगा, ज़मीन पे ना कम नज़र आएगा। ये आप देखें इसमें गंदम का नुकसान इतना नहीं हुआ। जो रैपर होता है इससे नुकसान होता है गंदम अगर गिरी हुई हो, यानी ज़मीन दो लेटी हो। तो दूसरा हार्वेस्टर का जो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वो क्या करता है, जहाँ चलता है उसके इतने बड़े टायर होते हैं, उसके नीचे आधी गंदम आके टूट जाती है और जो सिट्टा है उसका दाना भी नीचे ज़ाया हो जाता है, और जब वो कटाई करती है तो नीचे से कई गंदम जो रह जाती है। तो ये मैं आपको दिखाने वाला था। ये आपको 70 नमा जैसे सफ़ें नहीं बिछी होती, ये साफ़ नमा आपको लाइनों में जो नज़र आ रहा है ये कटाई करता है।
ट्रैक्टर चलता जाता है और एक साइड में इसको कटाई कर देता है। और माशाल्लाह ये बड़ी ज़बरदस्त कटाई की है। सिर्फ थोड़ी बहुत ऐसी जगह थी जहाँ पर गंदम गिरी हुई थी, ज़मीन दोस्त थी, लेटी हुई थी, उस वजह से वहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, जैसे आप ये देख लें। तो बाकी ये ऐसे है जैसे सफ़े हैं। अभी ये आज कटाई हुआ है, क्योंकि आपको ये पोला पोला नज़र आ रहा होगा ना, ये जो लाइन पड़ी हुई है ये बिल्कुल इस तरह पड़ी हुई है, पोली पोली। लेकिन रात को जब इस पर नमी पड़ेगी तो ये बैठ जाएगी, और सुबह जब आप इसको बांधेंगे तो ये फिर बड़ी आसानी से बांध जाएगी। बाकी यहाँ पर ये वह जगह है जहाँ पर मैं आया हूँ, और यहाँ पर इर्द गिर्द गंदम देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें सारी गंदम इर्द गिर्द खड़ी हुई है। आपको यही जो जगह है ना, ये आपको कटाई नज़र आ रही होगी। और गंदम का जो इस बार फसल है ना, वो भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आप देखें, अगर इसमें जब ये गट्ठड़ बनाएंगे तो कितनी तादाद में, वो मैंने आपको दिखाया भी है। और ये है जनाब वाला तूड़ी भूसा, ये थ्रेशर का निकला हुआ है, ना कि आजकल जैसे वो चैपर चला रहे हैं ना ज़्यादातर किसान। हमारी तरफ चैपर लोग नहीं लगाते। चैपर का नुकसान ये होता है, एक तो हार्वेस्टर पहले लगाना पड़ता है, जो नीचे उसका तना बच जाता है, उसको चैपर लगाते हैं। चैपर के साथ ये होता है कि जो मिट्टी होती है ना, मट्टी जो गंद होता है वो चैपर के साथ भूसे में आता है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है माल डंगर के लिए। उसमें मट्टी ज़्यादा होती है, वो माल डंगर उसको शौक़ से नहीं खाता। लेकिन हमारी तरफ जो थ्रेशर का जो भूसा होता है, जो तूड़ी होती है, वो बड़ी कारामद होती है और वो साफ़ सुथरी होती है। उसकी वजह क्या होती है कि जब वो थ्रेशर हम लगाते हैं तो वो हवा का रुख देख कर लगाते हैं हमारी तरफ, यानी कि हवा जिस तरफ हो उस तरफ ही उसका मुँह करते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि जो मिट्टी गंद होता है उसमें ना, ये आप देख भी रहे होंगे, यानी कि उस साइड से उन्होंने लगाया तो ये देखें ये भूसा पड़ा हुआ है। जो हल्का और गंदा भूसा होता है वो हवा के साथ दूर तक चला जाता है। जो साफ़ होता है उसको फिर किसान उसको इकट्ठा करके सही तरीके से उसको इकट्ठा करके उसको ऐसी धड़ की शक्ल बना देता है। तो इसको हम बोलते हैं धड़। अभी भी उसने ये देखा नीचे कितना ज़ाया हुआ पड़ा है। तो इस बंदे ने इसलिए तो ये भूसे को निकाला है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो ज़मींदार है ना, उसको माल डंगरों के लिए जो खुश्क चारा है उसकी बड़ी ज़रूरत है। तो अभी गंदों में इसने इसलिए इसको निकाला है, ये देखें ना धड़ पड़ी हुई है, इसने इसलिए इसको निकाला है कि ताकि उसके माल डंगर के तौर जो है ना, तूड़ी जो उसके पास हो, खुश्क चारा जो उसके पास हो, वो वाफर मिकदार में हो। तो हमारी तरफ लोग थ्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। एक तो इससे दाना बहुत अच्छा साफ़ निकलता है, दूसरा जो तूड़ी होती है ज़मींदार की माल डंगर के लिए वो बड़ी ख़ास और साफ़ सुथरी होती है। जो मट्टी होती है वो आगे की तरफ निकल जाती है, जो साफ़ भूसा तूड़ी होती है उसको स्टोरेज कर लेते हैं और इस तरह बना लेते हैं। फिर इसके आप साइड में देखें तो छोटी छोटी साइड में छोटे छोटे आपको मट्टी के ढेले नज़र आ रहे होंगे। तो इसका क्या करेंगे, ये अभी इसकी खुदाई करेंगे, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, इसकी साइडों में रखेंगे ताकि जब इसको खेत को पानी लगे तो इसका पानी जनाब इस तूड़ी की तरफ ना जाए और ये ख़राब ना हो। फिर इसी मट्टी में पानी छोड़ेंगे, इसको गाढ़ा करेंगे, इस मट्टी को गाढ़ा करके इसकी लिपाई करेंगे और फिर ये पूरा साल भी पड़ा रहे तो बारिशें जितनी मर्जी होती रही इसको नुकसान नहीं होगा। बाकी दूसरा ये है कि यही वाहिद खेत इस एरिया में मुझे नज़र आया है। मैं सड़क से गुज़र रहा था, मैंने सोचा आप दोस्तों के लिए मैं लाजमी ये वीडियो बनाऊं। वीडियो को लाजमी पूरा देखा करें और कमेंट्स बॉक्स में भी अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो अभी जो खेत फारो हो गए तो किसानों के लिए एक और भी फ़ायदा हो जाएगा कि जो माल डंगर उन्होंने घरों में रखा हुआ है वो भी लेके आएंगे इधर और उनको फ्री तौर पे घास का चारा मिलेगा। ये आपको चारा नज़र आ रहा है वट के ऊपर, ये आप देख रहे हैं। तो ये काफ़ी दिन इस तरह चलेगा, क्योंकि इन दिनों में आपको पता है शार्टिंग होती है थोड़ी सी चारे की, और फिर किसान सुबह सवेरे लेके आते हैं और दोपहर तक चराते हैं, फिर शाम को वापस ले जाएंगे। इससे किसान को ये फ़ायदा होगा कि घास उनका थोड़ा बहुत होगा तो वो इस्तेमाल उसका कम होगा। तो बाकी ये जो सतरें आपको नज़र आ रही हैं, मैं आगे भी वीडियो में चल के आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे ट्रैक्टर लगा हुआ है और वहाँ पर वो जनाबे वाला आखिर में मैं आपको दिखाता हूँ कि वो गंदम की कटाई कैसे करते हैं। तो बाकी तो हवा आज सारा दिन चलती रही है, अभी हवा बंद हो गई है और अभी रैपरों जो है ना ड्राइवरों ने निकाले हुए हैं, अपना अभी काम कर रहे हैं। तो हमारी तरफ ऐसे कटाई होती है, ऐसे गांठे बनाते हैं, ये इस तरह ये बनी हुई है पड़ी हुई है। फिर जब ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो आखिर में पते क्या करते हैं, इन्हीं गांठों को एक जगह पे बंदे मिलकर इकट्ठा कर देते हैं और फिर हर थ्रेशर के साथ
शिफ्टें होती हैं मज़दूरों की काम करने वाली, फिर उनको बुला लेते हैं, वो जनाब एक जगह पे पड़ी होती है और इसकी गाही का अमल मुकम्मल करते हैं। ये थी आज तक की अनफॉर्मेटेड वीडियो जो इस वक्त मैंने आप दोस्तों के लिए बनाई है। उम्मीद है इंशाल्लाह आप भी मुझे सपोर्ट करोगे जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप मुझे मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा और आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आगे वाला मैं पहुंच गया हूं ट्रैक्टर की तरफ, तो आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये रैपर किस तरह काम करता है ट्रैक्टर के ज़रिए कटाई का। ये देखें आप, वो सामने जनाबे वाला लगा हुआ है, वो देखें वो कटाई कर रहा है गंदम की। तो हमारी तरफ ये ज़रा आसान होता है इसके साथ कटाई करना, और तकरीबन 90% जो है ना कटाई वो इसी के साथ होती है, ट्रैक्टर के साथ, इसके साथ रैपर के साथ। ट्रैक्टर के आगे ब्लेड लगा हुआ है। इस बार मेरी कोशिश तो नहीं थी कि मैं ये ब्लेड लगाऊं, लेकिन फिर भी लगाना पड़ा क्योंकि आपको पता है डीज़ल महंगा है और गंदम का रेट है नहीं, लेकिन लोग इसरार करते हैं कि नहीं भाई हमें ये गंदम काट कर दें। तो अल्लाह ने अगर मुझे इतनी ताकत दी हुई है तो ज़रूरी है मैं उसका इस्तेमाल करूं। तो इस वक्त मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, मुझे ज़रा उस तरफ जाना पड़ेगा। मैं इस वक्त जनाब वाला कटाई की तरफ जा रहा हूं और आपको लाइव दिखाता हूं कि ये ट्रैक्टर से कैसे कटाई की जाती है। तो बाकी ये हर तरफ फसल ही फसल है माशाल्लाह, और इस वक्त ट्रैक्टर जो है ना वो लगा हुआ है, कटाई कर रहा है। और ये सामने ये देखे छोटी छोटी गंदम कटाई है। इस ज़ुल्म में गंदम के साथ ऐसे नहीं होता। ये अभी मैं आपको साथ व्यू करवा देता हूँ गंदम की कटाई का। ये ड्राइवर देखें, ये प्रोसेस होता है कटाई करने का। इसकी सफाई आप चेक करें। ये है ड्राइवर की, तो ये इस तरह हमारी तरफ ना कटाई हो। देखे पीछे पुली लगी हुई है, आगे ब्लेड नमा लगा हुआ है, और ये बेकार सा ड्राइवर है जो इसके ऊपर बैठा हुआ है, ये कटाई कर रहा है। तो अभी दिन ब दिन इंशाल्लाह ताला ये मज़ीद काम ज़्यादा होगा, धूप चलेगी। ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।